श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। पर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति धीर। आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय। हम सब प्रेम नगरी मिथिला के उस सभा स्थल में विहार कर रहे हैं जहाँ भगवती सीता का के लिए धनुष यज्ञ हो रहा। धनुष यज्ञ में सारे राजा अपने बल की आजमाइश कर चुके, पर किसी राजा से भी धनुष रहब चढ़ावब तोरब भाई। तिलभर भूमि न सके छड़ाई। भूमि से एक तिल भर भी वो हिला नहीं सके धनुष को। अब सबको अवसर दिया गया। अगर कोई रह जाते तो कहते अरे हमको तो मौका ही नहीं दिया। तो जितने राजे थे सबको अवसर दिया गया कि भाई सब अपनी अपने वीरता का बल का पता लगा लें। धनुष के पास पहुँचे और जब सब हार गए तो सबने भूप सहस 10 एक ही बारा 10,000 राजा एक साथ मिलकर के उठाने गए, तब भी नहीं हिला धनुष। तब अपने अपने आसन पर जा करके सिर नीचा करके लज्जित होकर के सारे राजा बैठ गए जो डींग हाँक रहे थे अपने वीरता की। उस समय महाराज जनक ने देखा इतनी बड़ी सभा, इतने दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। सारे हजारों राजा आए बड़े वीरता की डींग हाँकते हुए, पर दुर्भाग्य तो देखो कि कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। अगर मैं ऐसा जानता कि ये भूमि वीरों से खाली है तो मैं प्रण करके अपनी हंसी न उड़वाता। ये कल प्रसंग बतला चुके। जब सब हार गए, जनक जी ने बड़ी कड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा भूमि वीरों से खाली और तजहु आस निज निज रह जाहू। लिखा न विधि वैदेही विवाहु। और अब जनी को भाखे भट मानी वीर विहीन मही में जानी। अब कोई अपने को संसार में वीर न कहे। मैंने समझ लिया कि भूमि वीरों से खाली हो गई। जब ऐसी बात सुनी सब तो चुप रहे, पर लक्ष्मण जी चुप नहीं रह सकते और उन्होंने एकदम तमक करके खड़े होकर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि जनक जी ने जैसी अनुचित बात कही है, हमारे राम जी के रहते हुए वीर शिरोमणि हमारे राम जी महाराज, रघुवंश मणि है राम जी महाराज, इनके रहते अरे रघुवंशन में जह कोई हुई तेहि समाज अस कहे न कोई। कोई भी रघुवंशी अगर बैठा हो उसके सामने भी ऐसी बात कोई नहीं कह सकता जैसी जनक जी ने कही कि वीर विहीन मही में जानी। फिर उन्होंने कहा अगर भगवान की आज्ञा हो जाए तो ये का बापुरो पिनाक पुराना, ये पुराने धनुष की बात क्या है। अरे इसको तो लेकर के हम मीलों दौड़ सकते हैं और तोरों छत्रक दंड जिमी इसको तोड़ करके फेंक सकते हैं। तब प्रताप बलनाथ अपना अहंकार नहीं दिखाया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके प्रताप से हम ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण जी क्यों बोले? अपनी वीरता दिखाने के लिए नहीं, अपना व्यक्तित्व बताने के लिए नहीं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की कीर्ति ध्वजा फहराने के लिए ही बोले। जैसे उनकी कीर्ति ध्वजा फहराने के लिए ही वो नगर दर्शन की इच्छा उनके मन में हुई थी, इसी प्रकार उनके मन में उन्हें जो जनक जी के लिए इतने रोष से शब्द कहे उसका कारण था भगवान श्री राम के रहते हुए ऐसे शब्द वो सुन नहीं सकते थे। भगवान रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयो जस जाकर। और जब उन्होंने बहुत तमक करके कहा, जनक जी महाराज संकुचित हो गए, सब प्रसन्न हो गए लक्ष्मण की बात सुनकर।
तब गुरुजी ने धीरे से कहा, देखो अब समय आ गया है, धनुष के टूटने का अब है समय। तो समय जान गुरु, समय जानकर विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। राम जी से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बेटा उठो, और उठ करके ये जो सबको निराश कर रहा है धनुष, इसको तोड़ करके, काहे के लिए तोड़ना है? देखो, किसी इस कामना से नहीं, अपने स्वार्थ की कामना से नहीं, परोपकार की कामना से धनुष तोड़ना है। परोपकार की कामना क्या है? महाराज जनक और जनक के जितने सुहृदय जन हैं, परिवारजन हैं, सब दुखी हो रहे हैं, इनका परिताप दूर करने के लिए बेटा तुम उठो और उठ करके धनुष का भंजन करो। भगवान श्री राम गुरु जी की आज्ञा सुनकर ही खड़े हुए, गुरु के जी के चरणों में सिर झुकाया। जैसे ही खड़े हुए हैं, सबकी आंखें लग गईं भगवान की तरफ देखने के लिए। वैसे ही सब देख रहे थे। रंगभूमि जब भगवान आए, तब सारे नर नारी देख रहे थे। भगवान जब खड़े हुए तो गोस्वामी ने लिखा, कैसे लग रहे थे? उदय उदित गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। भगवान बाल सूर्य के समान, जब बाल सूर्य उदित होता है, बड़ा सौम्य होता है, बहुत आनंददायक रहता है, सारे संसार के तम को दूर कर देता है और निराशा दूर हो जाती है। पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे सब प्रसन्न हो जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, कोकी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा बाल सूर्य का महत्व होता है। तो बाल सूर्य के समान भगवान सब देख रहे हैं, सबके नेत्र प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम जी अब धीरे धीरे गुरु जी की आज्ञा पा करके वहाँ से मंच से चले। कहाँ? जहाँ धनुष रखा था, धनुष की तरफ जाने के लिए जैसे तैयार हुए तो सबसे ज़्यादा वेदना हुई है सीता जी की माँ सुनैना जी को, जिन्होंने इनको पुत्र भाव से माना था। वात्सल्य भाव इनके हृदय में जाग गया था। भगवान को जैसे माँ पुत्र को मानती है, ऐसी सुनैना जी भगवान श्री राम को मान रही थी। अच्छा, एक प्रसंग और आता है। भगवान फुलवारी में हो आए, सबने देख लिया था, भगवान का दर्शन कर लिया था नगरवासियों ने, और जुवती भवन झरोखन लागी, सब बालक लोग भी बालक वृंद देखे थी शोभा, सबने देख लिया। पर महल की जो रानियां थीं, उन्होंने अभी तक राम जी का दर्शन नहीं किया था। तो सुनैना जी के मन में आया कि कैसे हम वर्णत छवि जहता है सब लोग, अवश्य देखी है देखन जोगू। कैसे ये राजकुमार आए हैं जिनके लिए सब एक ही बात कह रहे हैं कि बरु सांवरो जानकी जोगू, हम भी तो देख ले। अरे हम भी तो भावना कर ले, कैसा हमारे होने वाले दामाद कैसे हैं, और उनको हम देख लें, उन कम से कम राजकुमारों के दर्शन तो कर लें। क्योंकि हमारे महाराज ने भी अरे ब्रह्मानंद का जो सुख था वो भी त्याग दिया उनको देखकर। ऐसी कौन सी विभूति है वो, इसके लिए महाराज से उन्होंने प्रार्थना की, एक उपाय किया महल में बुलाने के लिए। महाराज जनक जी से कहा कि महाराज, इतने बड़े विश्वामित्र महामुनि आए हैं, तो कितना अच्छा होता उनके चरण हमारे महल में पड़ जाते, उनकी जूठन हमारे महल में गिर जाती। जनक जी ने कहा, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बढ़िया, महाराज से हम निवेदन करेंगे, वो पधार जाएंगे। तो महारानी ने जल्दी जल्दी तैयारी की और महाराज विश्वामित्र जी को, दोनों बालकों, विश्वामित्र जी तो आते, दोनों बालक तो आते ही, दोनों बालकों के साथ विश्वामित्र जी को महल में आमंत्रित किया। बढ़िया पटे बिछाए गए, सोने की चौकियाँ रखी गई भगवान के लिए, और उनका भोजन परोसा गया। अब सब रानियाँ जितनी थी महल की, सब रानियाँ एकत्र होकर
भगवान का दर्शन करने लगी। सबने मुनि जी के चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए, आरती की, पूजन किया और उनके साथ इन दोनों बालकों का भी पूजन किया। दोनों बालक देख रहे, बैठे हुए हैं। अब देखकर रानियां तो गदगद हो गई और सचमुच कहने लगी, इन बालकों के अतिरिक्त इनको देखकर तो हमारा मन ऐसा आकर्षित हो गया है कि अब इनको ऐसा लगता देखते ही रहो। तो अब आज जब भगवान चले धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ है सुनैना जी को। दुख किस बात का? प्रसन्न होना चाहिए। अरे इस बात का हुआ कि अरे हमारे महाराज को क्या हो गया है, इनकी बुद्धि को क्या हो गया है, और बाबा विश्वामित्र जैसे ज्ञानी को क्या हो गया है। इन बालकों को कहाँ भेज रहे हैं? धनुष उठाने के लिए। वो धनुष क्या है? जैसे हंस के बच्चे को मंदराचल उठाने के लिए कहा जाए, कैसे उठा सकते हैं? हंस के बच्चे कोमल, कितने मुलायम होते, कितने कोमल होते हैं। ये कितने कोमल हैं राज दुलारे राजकुमार। इनसे जिस धनुष को बाणासुर नहीं उठा सका, जिसको रावण नहीं उठा सका, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राजकुंवर कर दे ही। वो इनसे उठवा रहे हैं। ऐसा लगता सबकी मति मारे गई है। अरे कोई समझाता नहीं है महाराज को, अरे हमारी बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जाए, पर इन बालकों से ऐसा अत्याचार इनके प्रति न किया जाए, इनको न भेजा जाए। पता नहीं धनुष के पास जा कर के क्या स्थिति होगी। हे भगवान, कोई तो समझाएं। तो एक चतुर सखी थी सुनैना जी के सामने। जब सुनैना जी बड़ी व्याकुल हुई तो उन्होंने कहा, अरे रानी, तेजवंत लघु गनी न रानी। जो तेजवंत होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर उसने 4-5 उदाहरण दिए। कहा देखो, अगस्त्य जी इतने सामान्य मनुष्य थे, सामान्य ऋषि थे, और इतना भारी समुद्र पी गए, कोई कल्पना कर सकता है? और तो समुद्र पीने वाले महाराज अगस्त्य जी कितने छोटे से थे। अब और क्या? पहले देखो, सूर्य भगवान का गोल कितना छोटा दिखाई देता है। सूर्य मंडल देखत लघु लागा, और उदय होते ही सारे संसार का त्रैलोक्य के तम को मिटा देता है। छोटा सा वो सूर्य भगवान का गोला। मंत्र छोटा होता है, जैसे ओम, कितना आउमा, इतना छोटा सा मंत्र, और उस मंत्र को की जो साधना कर लेता है तो बड़े बड़े देवता उसके वश में हो जाते हैं। और देखो, इतना सा अंकुश होता है, और इतना सा अंकुश कितने बड़े हाथी को वश में कर लेता है। अब और सुनो रानी, ये कामदेव जो बड़ा सुकुमार कोमल सुंदर माना जाता है, उसके पास क्या है? फूलों के बाण। फूलों के बाण से सारे संसार को वश में किए। तो इसी प्रकार ये देखने में जरूर छोटे हैं, बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं, पर इनको इसलिए नहीं समझना चाहिए कि इन्होंने ही ताड़का का वध किया है। मारीच को भेज दिया, सुबाहु को मार डाला, बड़े बड़े जितने 14,000 राक्षस सबका वध करके मुनि का यज्ञ की रक्षा करके आए। और इतना ही नहीं रानी, इन्होंने ही अहिल्या का उद्धार किया है। आपके जो यहाँ पुरोहित जी है ना, सतानंद जी, उनकी माँ का उद्धार करके आए हैं। इसलिए इनको तेजवंत लघु गनीय न रानी। रानी को बड़ा विश्वास हुआ, सखी ऐसा ही हो, हमारे राम जी ही तोड़े धनुष को, हमारे दामाद बने। अब यहाँ सीता जी भी व्याकुल हो रही। सीता जी ने जैसे ही देखा कि राम जी को भेजा है धनुष के लिए, अब उन्हें ध्यान आ गया कि पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते हुए भगवान श्री राम जी के पसीना छलक आया था। इतने कोमल हैं, जो फूल तोड़ने में पसीना जिनको आता है, ऐसे सुकुमार राम जी भला धनुष कैसे उठाएंगे? तो अब क्या किया जाए? देखो, गौरी से आशीर्वाद मिल चुका है, फिर भी अधिक स्नेह, अधिक प्रीति मन भा संदेहा।
अधिक प्रेम में संदेह होने लगता है। सीता जी को भी अधिक प्रेम में संदेह होने लगा और वो यही सोचने लगी कि अब हे महेश, हे भगवान शंकर, हे पार्वती, आपसे प्रार्थना है, अभी तक हमने आपकी सेवा की, आपकी आराधना की, अब उसको सफल बनाइए, आप आशीर्वाद दीजिए, आप ही का ये धनुष है, आप धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि राम जी महाराज तोड़ सकें। हे देवी पार्वती, आप महेश मुख चंद चकोरी हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान शंकर को समझा दिए, आशुतोष हैं, कि धनुष को आज्ञा दे दें कि वो बिल्कुल हल्का हो जाए, हमारे राम जी से उठ जाए। फिर गणेश जी को मनाती हैं, सारे देवता को मनाती हैं और फिर अंत में कहती हैं, धनुष अब हम तुम्ही को मना रहे हैं, तुमसे प्रार्थना है कि तुम में अभी तक जो जड़ता थी, तुम चिपके हुए थे, किसी से नहीं उठे थे, तुमसे प्रार्थना है कि होई हरोई रघुपति ही निहारी, भगवान को देख करके तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने पूछा कि कितने हल्के हो जाएं? बोले होए हरोई रघुपति ही निहारी, भगवान को देख लो, भगवान जितना वजन उठा सकते हैं बस उतने वजन के तुम हो जाओ, ताकि हमारी मनसा पूर्ण हो जाए। ऐसे सबको जहाँ तहाँ भगवती सीता सबको मना रही हैं, सबको मनाती हुई बहुत व्याकुल हो रही हैं। भगवान श्री राम जी ने देखा जहाँ तहाँ नर नारी सब सुकृत मना रहे हैं, सब व्याकुल हो रहे हैं कि कैसे ये धनुष तोड़ेंगे। राम जी ने सोचा अब ज़्यादा अधिक इनको व्याकुलता में नहीं रखना चाहिए। तब तक भगवती सीता की तरफ उनकी दृष्टि पड़ी कि सीता जी तो इतनी व्याकुल हो रही हैं, तो का वर्षा सब कृषि सुखाने, अगर पूरी खेती सूख गई हो तब पानी बरसा तो क्या मतलब। इसी तरह त्रषित बारी बिनु जो तन त्यागा, प्यास से आदमी मर जाए और उस समय पानी मिले, अमृत भी मिल जाए तो क्या मतलब है भाई। तो भगवान ने ये सोच करके कहा अब विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम पहुँचे धनुष के पास पहुँच करके, और भगवान ने अब सब देख रहे, जितने नर नारी थे सब खड़े हो गए कि भगवान कैसे धनुष उठाते हैं, सब जहाँ तहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं। और भगवान वो सब खड़े देखते ही रह गए। भगवान ने इतने लाघव में, इतनी शीघ्रता में भगवान ने धनुष को उठाया, लिया, उठाया, लेत और चढ़ावत और खींचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। सब देख रहे कि भगवान धनुष कैसे उठाते हैं। और इतने में तेही छल बद्ध राम धनु तोरा, भरे भुवन भुवि घोर कठोरा। सब देखते खड़े कि राम जी अब धनुष तोड़ेंगे, देखे कैसे उठाते हैं, कैसे खींचते हैं, कैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। अब वो तो सोचते ही रहे, और इतने लाघव में भगवान ने इतनी शीघ्रता में उठाया कि कोई देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाया कि ये हो कैसे गया, क्षण भर में हो गया। सब लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। तेही क्षण राम, किस क्षण में भगवान राम जी ने तोड़ा? मध्य धनु तोड़ा। उस क्षण के मध्य में भगवान ने धनुष तोड़ा। किस क्षण के मध्य में? जिस क्षण के मध्य में भगवती सीता अत्यंत व्याकुल हो गई थी और भगवान ने सोचा कि अब देर करना खतरे से खाली नहीं। तेही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और ये जो धनुष था ना, इसको मध्य से तोड़ा भगवान ने। मध्य से क्यों? जहाँ जो पिनाक कहलाता है, पिनाक मूठ है, उसी को पकड़ करके खींचा जाता है। भगवान ने वहीं से बीच मध्य से तोड़ा है। कहते हैं कि इसमें भगवान शंकर ने जब पुर राक्षस का वध किया तो बहुत भयंकर राक्षस था, तो भगवान ने देवताओं से प्रार्थना की, भाई अब ऐसा धनुष बनाया जाए कि जिससे उसका वध हो सके। तो दधीचि की हड्डियां मांगी गई। दधीचि ने जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी। तो सारी हड्डियां तो दे दी, अब धनुष का निर्माण भी हो गया। अब उसका जो मध्य भाग बनना था,
तो उन्होंने अपनी नाक की हड्डी दी, नाक की हड्डी, पिनाक, इसीलिए उसका नाम था पिनाक, क्योंकि दधीची की नाक की हड्डी उसमें लगी हुई थी। अच्छा, सब तो मृत हो गया था, जड़वत हो गया था, पर वो पिनाक की जो हड्डी जहाँ लगी थी उसमें जीवन था, और उसकी आयु थी, जब भगवान राम जी उसको तोड़ेंगे मध्य से, तभी उनकी मुक्ति होना थी। इसलिए दधीची भी उसमें जीवित थी, उनकी नाक की हड्डी उसमें लगी हुई थी, इसलिए भगवान ने उसको मध्य से तोड़ करके मानो दधीची को भी मुक्ति दी, धनुष को भी मुक्ति दी, और जितने लोग बैठे थे जनक जी के, सबको मुक्ति प्रदान की, मैंने आनंद प्रदान किया, सबकी निराशा का अंत कर दिया। सुनैना जी का, भगवती सीता का, और जितने ऋषि मुनि थे, जनक जाति, उन सब का आनंद से भर दिया भगवान ने सबको। तो ते क्षण मध्य राम धन तोरा, उस निराशा के मध्य में भगवान ने धनुष तोड़ करके सबको आशान्वित कर दिया, सबको आनंद में कर दिया। भगवान ने धनुष तोड़ा। अब धनुष तोड़ने के बाद सीता जी जयमाल लिए खड़ी थी। सखियों, ऋषियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा चलो मुहूर्त आ गया है, अब राम जी को जयमाला पहनाई जाए। भाई विश्व विजय तो भगवान ने किया है, विश्व विजय में जयमाला पहनाना चाहिए। तो सखियां कहने लगी, डालो गले जय माल हो प्यारी सिया सुकुमारी, डालो गले जय माल हो प्यारी सिया सुकुमारी। सारी सखियां सखिन मध्य शी सोहई कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, ऐसे सीता जी सखियों के साथ चली जा रही। सखियां कह रही हैं कि बड़े भाग यह अवसर आयो, नर नारिन ने सुकृत मनायो, मिथिला भई निहाल हो प्यारी सिया सुकुमारी, डालो गले जय माल हो प्यारी सिया सुकुमारी। राजा जनक का प्रण पूरा कीन्हा, बिनु प्रयास धनु भंजन कीन्हा, बरसे फूलों की माल हो प्यारी सिया सुकुमारी, डालो गले जय माल हो प्यारी सिया सुकुमारी। ये रघुवंशी राज दुलारे, इन पर कोटिन मदन है वारे, जन जन के प्रतिपाल हो प्यारी सिया सुकुमारी। सिए जयमाल राम, भगवान के पास चली जा रही हैं सीता। अब राम जी तो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर मुकुट लगाए हुए हैं, बड़ा भारी, बड़ा सुंदर आज मुकुट लगा हुआ है। तो जब पहुंची सखियां तो भगवान तने हुए बैठे थे। तो सखियों ने कहा, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। रतन सिंहासन आप विराजे, ऊंचे सिंहासन आप विराजे, ऊपर से धारे किरीट, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी जयमाल लिए हैं, कब से खड़ी जयमाल लिए हैं, दया करो बेपीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। भगवान ने सोचा, अगर हम झुक गए तो इन सखियों को, देखो ससुराल में जो साली और सरहद है ना,
वो तो मौका देखती रहती हैं, कोई ऐसा मौका मिले कि हमको इनकी हंसी उड़ाने का अवसर प्राप्त हो। तो भगवान सोचते अगर हम झुके, अभी ये कहेंगे कि हमारी लली के सामने झुक गए, तो भगवान बोले कि नहीं हम झुकेंगे तो नहीं। मन में सोचा, भगवान बैठते रहे। अब बहुत देर हो गई तो लक्ष्मण जी ने देखा भैया बात तो बनाना है, राम जी को कैसे वरमाला पहनाई जाएगी, जयमाला। तो लक्ष्मण जी सोचा कि सच में अगर हमारे प्रभु अभी झुक गए तो ये सखियां हंसी उड़ाने लगेंगी। तो लक्ष्मण जी ने बात को देखो, रघुपति की रति विवल पताका, दंड समान भयो जस जाका। दौड़ करके आए गुरु जी के पास से, आसन से उठ करके, और भगवान के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। जैसे ही लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, भगवान उठ करके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके हैं, तो सखियों ने कहा हाँ डालो, झुक गए राम जी, अब डालो जयमाला। तो वैसे ही तुरंत भगवती सीता ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। फूलों की वर्षा होने लगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। देवता लोग भी तमाम विमान पर, देवी और देवता सब आए, धुंदुभी बजने लगी। भगवान श्री राम ने आज जयमाला पहनी है। देखकर सखियों ने कहा सीता अब भगवान के चरण पड़ो। सखी कहाँ प्रभु पद गौ सीता, भगवान के चरणों का स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो। भगवती सीता सहम गई। जब पास में पहुंची हैं और जयमाला पहनाई है, इतने पास से, अभी तक तो दूर से ही भगवान को देखा था, इतने पास से नहीं देखा था। और जब पास से देखा तो रही जन कुंवर चित्र अवरेखी, ऐसा लग रहा था जैसे सीता चित्र में लिखी हुई एक चित्र लिखित सी है, रह गई, एकदम स्तंभित रह गई, खड़ी रही, भगवान को देखती रह गई। सारा शरीर पुलकित हो गया, आंखों से प्रेमाश्रु भर आए भगवान को इतने पास से देख करके। अब चरण पढ़ने को सीता जी को कह रही हैं, सीता जी से। तो गोस्वामी लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव दिया है, सीता जी चरण नहीं पढ़ती हैं। क्यों नहीं पढ़ती हैं? उनके ध्यान आ गया उस घटना का कि गौतम ती गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पानी, मन बेह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। भगवान ने इन्हीं चरणों की रज से गौतम स्त्री को तार दिया। कहीं ऐसा न हो कि हम इनके चरण पढ़ें और हमारी भी मुक्ति हो जाए, तो हमारा जो मिलन का आनंद है वो सब समाप्त हो जाएगा। इस डर के कारण वो चरण नहीं पढ़ रही। दूसरा भाव ये है, उनके शरीर में उनके जितने आभूषण हैं, अंग अंग में आभूषण में, उनमें नग पड़े हुए हैं, और वो नग, उनको लगा कि ये सब नग अगर उनका स्पर्श हो गया भगवान के चरणों की रज से, तो ये सारे नग कहीं स्त्रियां न बन जाएं। स्त्रियां बन जाएंगी तो इतनी सब स्त्रियां हो जाएंगी, हमारा सुख फीका हो जाएगा। इसलिए गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सद पग पानी। सोचती हैं कि अगर हमने, फिर सोचने लगी कि नहीं, अगर हमने, सखियां कह रही कि चरण पढ़ो, हमने अभी चरण पढ़े और तुरंत सखियां कहेंगी चलो हो गया अब काम, अब चलो, तो हमको भगवान के पास से जल्दी ही हटा देंगी। मिले रहत मानो कबहू मिले ना, तेरो मुख चंद्र चकोरी मोरे नैना। अभी जो सुख मिल रहा है भगवान के दर्शन का, फिर एक क्षण में ही सखियां, जो चतुर सखी हैं, वो कहेंगी कि चलो हो गया काम। तो इसलिए सीता जी भगवान के चरण नहीं पढ़ती। गोस्वामी लिखते हैं, मन बेह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। भगवान राम भी इनके भाव को समझ गए, अलौकिक प्रीति को समझ गए कि सीता जी के हृदय में कितनी, मन हमसे कितना प्रेम करती हैं कि एक क्षण के लिए भी इनका वियोग न होने पाए। अब इसलिए ये चरण नहीं पढ़ती। और सीता जी ने फिर भगवान के चरण पढ़े, और चरण पढ़ करके
फिर सिंहासन पर उनको बिठाल दिया और सखियां सब गाने लगीं कि कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया, कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया। नील वर्ण घन सम रघुनंदन, सिय दामिनी दम कावनिया, कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया, कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया। अंग अंग भूषण छवि छहरत, कोटिन काम लजावनिया, कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया, कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया। तुलसी छवि लखी सिय रघुनंदन, तुलसी छवि लखी सिय रघुनंदन, दिवश भई पुर कामिनिया, कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया, कैसी जोड़ी बनी मन भावनिया।